सर्कल होगा या पॉइंट सर्कल, आप देखें तुरंत सर्कल पे टिक कर दिए, पता चला रेडियस 0 है तो पॉइंट सर्कल पे। कई बार क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं, तो इनको ठीक से रिवाइज करिए। इससे 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे जो टीजीटी पीजीटी हो या जैम में भी, खास करके आईटी जेई में क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं इससे 4-4 5-5 क्वेश्चन कि 5। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 2 वेरिएबल्स। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए कोनिक। कोई ना कोई कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, यानी कोनिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? सांको। कोई ना कोई सांको रिप्रेजेंट करेगा। सांको हमारे कितने टाइप के हैं? जैसे इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पॉइंट सर्कल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये सारे हमारे कोनिक कहलाते हैं। बनते कैसे हैं? कोनिक सेक्शन से, उससे रिलेटेड हम वीडियो डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास जनरल इक्वेशन है जिसे डिनोट करते हैं 5 एक नया फंक्शन से, वेरिएबल कौन कौन है उसमें? 2 वेरिएबल हैं एक्स वाई। कितने डिग्री का इक्वेशन है हमारा? क्या हो गया? कंटिन्यू करो। 5xy इक्वल क्या होगा? ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा? ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन 2 वेरिएबल्स। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा कोई ना कोई कोनिक रिप्रेजेंट करेगा। हो सकता है यही इक्वेशन कुछ कंडीशन में इलिप्स हो जाए, कुछ कंडीशन में पैराबोला हाइपरबोला हो जाए, है ना। कभी ये पैराबोला हो सकता है ना, ये कभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। सर्कल भी हो सकता है और पॉइंट सर्कल भी हम कहते हैं, पॉइंट सर्कल। ठीक, तो ये सारी चीजें कि यही क्या है, कोई ना कोई कोनिक को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। वो हो सकता है एलिप्स, हो सकता है पैराबोला हो सकता है हाइपरबोला हो सकता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो, है ना, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस हो, सर्कल हो सकता है, पॉइंट सर्कल हो, ये सारे रिजल्ट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है किसी भी स्टेट के टीजीटी या पीजीटी में, आईटी जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि इस टाइप का एक इक्वेशन देके पूछेगा ये जनरल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। ये जो इक्वेशन है 2 डिग्री का, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एलिप्स होगा या इनमें से क्या होगा? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे? यहाँ से ये कांस्टेंट ए निकाल लेंगे, यहाँ से बी मिल जाएगा। बी हमारा कौन सा कांस्टेंट है? y² का जो कोफिशिएंट होगा वो b है। xy का जो कोफिशिएंट होगा वो 2h होता है, तो h की वैल्यू क्या करेंगे? उसका हाफ कर देंगे तो h मिल जाएगा हमें। ऐसे g मिल जाएगा, x का कोफिशिएंट 2g है यहाँ से, और क्या मिल जाएगा? f मिल जाएगा और c मिल जाएगा। ये जो 6 कांस्टेंट है इन पर डिपेंड करेगा कि वो इक्वेशन क्या होगा, वो फिगर किसका बनेगा? इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, ये सारे कोनिक कौन से होंगे वो इन कांस्टेंट पर। अगर कांस्टेंट हम चेंज कर देंगे, हो सकता है ये सारे चेंज होते रहें, है ना। तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अब हम एक नई वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, डेल्टा जिसे डिनोट करते हैं। ये एक क्या है? डिटर्मिनेंट है। इसको याद रखने का तरीका कि इसके डायगोनल पे लिखते हैं हम लोग ABC, और यहाँ पर हम अपर ट्रायंगुलर टाइप का जो ऊपर लिखते हैं HG और F, ये याद रखिए इसे, HGF, ये चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे डेल्टा एक कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, वो रियल नंबर हो सकता है 0 हो या नॉन 0 हो। अगर 0 है तो यहीं से कंडीशन कि अगर डेल्टा इक्वल हो गया 0
तो जो इसको हम कुछ डिनोट कर देते हैं, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो जो 1 है, ये जो कोनिक है फाई एक्स वाई, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहीं से ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं। तो डेल्टा हम फाइंड करेंगे, ये क्योंकि 3x3 आर्डर का डिटर्मिनेंट है, ये कोई रियल नंबर आएगा। अगर ये 0 होगा या नॉन जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है, 0 या नॉन जीरो से। अगर ये 0 हुआ तो जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ST शॉर्ट में लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइन ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। इसी के साथ में अगर ये ऐसा है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी इक्वल 0 हो जाए, क्या a कहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b कहाँ से आएगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। इन दोनों यानी ये दोनों क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड में तो सेम होना चाहिए, लेकिन साइन इनकी चेंज होनी चाहिए, डिफरेंट साइन के। यानी ये अगर प्लस है तो ये माइनस हो, और दोनों मैग्नीट्यूड में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो a प्लस बी इक्वल अगर 0 हो जाए तो यही जो लाइन होगी ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 1 जो है ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। यानी दो जो लाइन रिप्रेजेंट होंगी वो दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होंगी। ये पहले रिजल्ट से। अगर डेल्टा 0 है तो तीसरा पॉइंट ये कि अब अगर डेल्टा नॉट इक्वल 0 है एंड डेल्टा नॉट इक्वल 0 के साथ साथ एंड क्या हो जाए, एच स्क्वायर इक्वल ए बी अगर हम फाइंड कर लें, एच स्क्वायर एच हाफ मिलेगा, ये कंडीशन अगर सर्टिफाइड होती है तो इक्वेशन 1 जो होगा, इक्वेशन 1 ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स ये पैराबोला। बहुत आसान है, सिर्फ 1 सेकंड में हम देख के बता देंगे कि डेल्टा की वैल्यू तुरंत निकालिए और एच स्क्वायर इक्वल ए बी अगर हो जा रहा है आप तुरंत कह दीजिए ये पैराबोला होगा। दूसरा रिजल्ट ये भी है कि पैराबोला के केस में ये जो क्वांटिटी लिखी है, जो ये होमोजीनियस टाइप का 3 टर्म लिखे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई, ये पैराबोला के केस में क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होंगे किस केस में, पैराबोला के केस में। अगर आसान तरीका, ये डेल्टा बाद में फाइंड करिए, सबसे पहले ये देख लीजिए क्या ये जो 3 टर्म लिखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये पैराबोला तो कभी नहीं होगा। डेल्टा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेल्टा तो हम बाद में निकालेंगे, 0 है नॉन जीरो कुछ भी आएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पैराबोला बन ही नहीं सकता। बाद में वो तुरंत देख के 1 सेकंड में आप डिसाइड कर लीजिए पैराबोला नहीं है। दूसरी चीज, अगर ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 2 केस हमारे पास क्या बनेगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 2 केस कौन कौन, इलिप्स होगा, इलिप्स हो सकता है या हाइपरबोला होगा। क्या होगा, अब इसमें दोनों में हमें चेक करना है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इस टाइप से तो या तो इलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा। तो कब ये होगा, जब ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, दूसरा हम यहां से चेक करेंगे कि डेल्टा 0 नहीं है एंड क्या हो जाए, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी हो गया, तो इसे हम कह देंगे ये रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ये चीजें हैं। अगला इसमें तो ये सारी चीजें, इसको तो हम मिटा सकते हैं अभी, ये रिप्रेजेंट करेगा। ये तो अगले रिजल्ट थे, ऐसे ये नंबर ऐसे नहीं डाल रहे हैं। अगला, अगर डेल्टा नॉट इक्वल 0 है और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, यहीं पर हम साथ में लिख दे रहे हैं कि डेल्टा नॉट इक्वल 0, एच स्क्वायर इक्वल ग्रेटर देन ए बी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइपरबोला। लेकिन इसी केस में अगर इसी के साथ हम क्या कर दें, अगर ए प्लस बी इक्वल 0 हो जाए तो ये हाइपरबोला होने के बाद जैसे ए प्लस बी इक्वल 0 होगा, ऐसे हाइपरबोला को हम क्या बोल देंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देंगे। तो इस केस में यानी ये चीजें हो, डेल्टा नॉट इक्वल 0 हो, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो और ए प्लस बी इक्वल अगर 0 हो जाए, ये 3 कंडीशन जिसमें सर्टिफाइड होगी तो उसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, जब ये दो होगी, डेल्टा इज नॉट इक्वल 0, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तब तो ये हाइपरबोला होगा। ये तीनों हो गई तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब अगला हम क्या लिखने जा रहे हैं इलिप्स के लिए, कि डेल्टा इज नॉट इक्वल 0 एंड एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी अगर हो जाएगा तो इक्वेशन जो 1 है, इक्वेशन 1 ये जो कोनिक गिवन है हमें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स इलिप्स, है ना, ये चीजें। अब यहां पर एक चीज हम ये भी देख सकते हैं कि इलिप्स की इसेंट्रिसिटी, किसी की इसेंट्रिसिटी अगर ई से डिनोट करें तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 से हमेशा लेस होती है, यानी 0 और 1 के बीच में कह सकते हैं। ठीक, ऐसे इनकी इसेंट्रिसिटी अगर हम देखें किसकी, पैराबोला की, तो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होती है। इनकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, हमेशा ई की वैल्यू जो होगी वो 1 से हमेशा ग्रेटर देन होती है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक इंपॉर्टेंट लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चलो इसको हम बाद में देखेंगे अगले वीडियो में। तो ये सारी चीजें इतनी थी। अभी हम क्या बचा है हमारे पास, सर्कल की क्वेश्चन बची कि सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल 0 है, ठीक है, एंड ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई का स्क्वायर का कोफिशिएंट ये दोनों बराबर हों, एंड और क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर क्या होना चाहिए, सॉरी एच स्क्वायर नहीं, एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तो ये 3 कंडीशन अगर सर्टिफाइड हो गई तो ऐसे कोनिक क्या बोलेंगे, ऐसे कोनिक को सर्कल बोलेंगे। डेल्टा इज नॉट इक्वल 0, ए इक्वल बी और एच इक्वल 0 हो जाए तो सर्कल। और साथ साथ एक और कि ये इन कंडीशन को सर्टिफाइड करने के बाद भी, यानी डेल्टा इज नॉट इक्वल 0 और ए इक्वल बी, एच इक्वल 0, तब तो हो गया सर्कल। एंड क्या हो जाए, g की वैल्यू तो हमें पता रहेगा, g स्क्वायर निकालेंगे, f की वैल्यू पता रहेगा तो f स्क्वायर मिल जाएगा, यहां से निकालेंगे g, यहां से निकालेंगे f, और ये इनकी वैल्यू अगर c के इक्वल हो जाए, कांस्टेंट भी पता रहेगा, तो ऐसे सर्कल जो होंगे उनकी रेडियस 0 हो जाएगी। ये भी एक सर्कल ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इनकी रेडियस क्या हो जाएगी 0, और जिनकी रेडियस 0 हो जाती है वो भी एक सर्कल होते हैं, उनको बोलते हैं पॉइंट सर्कल। क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्कल। तो ये थोड़ा दिख नहीं रहा है सही से, लेकिन हम बोल दे रहे हैं कि ये पॉइंट सर्कल होगा। तो एक बार हम फिर से इसे रिकॉल करते हैं कि कोई भी जनरल इक्वेशन आप सेकंड डिग्री होगा 2 वेरिएबल में, वो हमेशा कोई ना कोई कोनिक होगा, वो चाहे पैराबोला हो या हाइपरबोला हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, एलिप्स हो, है ना, या पॉइंट सर्कल हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, कुछ भी, यही सारी चीजें बनेंगी। वो कब कब होंगी, सबसे पहला काम आप देखिए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप देख लीजिए पैराबोला नहीं होगा। पैराबोला नहीं है तो क्या क्या चांसेज है, या तो इलिप्स होगा या हाइपरबोला। अब उस केस में आप तुरंत चेक करिए क्या, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी या एच स्क्वायर लेस देन बी। अब डेल्टा नहीं चेक करना है, तो जैसे एच स्क्वायर लेस देन ए बी चेक किया, तुरंत आ गया क्या, इलिप्स। डेल्टा क्या एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तो क्या बोल देंगे, तुरंत हाइपरबोला। अगर साथ साथ ए प्लस बी इक्वल 0 भी हो रहा है तो आप तुरंत बोल दीजिए क्या, कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। और यहां पर जरा देखिए सर्कल में कि डेल्टा नॉट इक्वल 0 और ए और बी दोनों बराबर होंगे तो चांस है सर्कल बनने के, लेकिन ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है, तुरंत आप काट दीजिए सर्कल वाले ऑप्शन को, सर्कल तो हो ही नहीं सकता कभी। ठीक, एच की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो सर्कल कभी नहीं होगा, है ना। और रेडियस चेक करनी हो तो तुरंत देख लो कि इनका स्क्वायर जी का और एफ का स्क्वायर का जो सम है ये क्या सी के इक्वल आता है। अगर ये आ रहा है तो हम बोल देंगे ये पॉइंट सर्कल है, यानी ए भी। अब अगर वहां पर क्या करते हैं क्वेश्चन में, कंपटीशन में, कि वहां सर्कल भी लिखा रहेगा पहले ऑप्शन में और दूसरे में लिखा है पॉइंट सर्कल। अब आपने चेक किया डेल्टा इज नॉट इक्वल 0 और ए इक्वल बी और एच इक्वल 0, पहले ऑप्शन पे टिक कर दिया कि ये सर्कल है, और उसमें ये नहीं चेक किया आपने कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल सी है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, पॉइंट सर्कल आ रहा है, दूसरा ऑप्शन आएगा, तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे डेल्टा इक्वल 0 आ जाएगा, वो गलती से जल्दबाजी होती है एग्जाम में, तो क्या करते हैं कि डेल्टा इक्वल जैसे 0 आया तुरंत टिक कर दिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन ये नहीं देखा क्या ए प्लस बी इक्वल 0 है, पहले ऑप्शन में लिखा है उन्होंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और दूसरे में लिखा है पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, और ऑप्शन में क्या है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी आपने देखा नहीं, यही टिक कर दिया, क्वेश्चन गलत हो गया।
और फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में तो 3 चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी है, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पेयर ऑफ क्या लिखा, दूसरा क्या है, ये हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर में। अब जैसे डेल्टा इज नॉट इक्वल 0, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ गया, तुरंत आपने टिक कर दिया ये हाइपरबोला है। और ये नहीं देखा कि ए प्लस बी इक्वल 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल 0 भी अगर है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे टिक करना है। तो वो ऑप्शन दोनों रहेंगे वो कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे यहाँ पर भी कि सर्कल होगा या पॉइंट सर्कल, आप देखें तुरंत सर्कल पे टिक कर दिए, पता चला रेडियस 0 है तो पॉइंट सर्कल पे। कई बार क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं, तो इनको ठीक से रिवाइज करिए। इससे 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे जो टीजीटी पीजीटी हो या जैम में भी, खास करके आईटी जेई में क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं इससे 4-4 5-5 क्वेश्चन, कि 5 में 5 क्वेश्चन आप पक्का करिए इससे, इस वीडियो को लास्ट तक देख करके। और इससे रिलेटेड और नई नई वीडियोज हम अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद। देखो जरा, अरे ठीक है वो कट हो जाएगा, हो गया बंद, ठीक है छोटा वीडियो है ना।